ये देखिए, ये दिल्ली के माननीय पार्षद हैं। धक्का मुक्की, हाथापाई, एक दूसरे पर बोतलें फेंक रहे हैं। सदन में खा खा कर सेब यानी एप्पल फेंके जा रहे हैं, वो भी एक दूसरे पर। जनता के टैक्स के पैसे से बने दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के सदन का माइक तोड़ा जा रहा है। ये सब हो रहा है दिल्ली नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर। दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव तो हो गया, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी यानी अस्थाई समिति के चुनाव के दौरान एमसीडी सदन में रात भर जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई हुई, जिस वजह से कई बार सदन स्थगित किया जाता रहा। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब आपके मन में भी सवाल हो सकता है कि जब मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हो गया तो फिर स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में इतना बवाल क्यों? क्यों माननीय पार्षद सड़क छाप की तरह कर रहे हैं? क्यों इसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रही है? इस वीडियो में हम बताएंगे कि स्टैंडिंग कमेटी क्या है, क्यों ये मेयर चुनाव से भी अहम है, इस चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, कैसे इसका चुनाव होता है। दरअसल मेयर नगर निगम में नाम मात्र चीफ या हेड होता है, जबकि अस्थायी समिति के पास कार्यकारी शक्तियां यानी एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं। एक मेयर की शक्तियां सदन की विशेष बैठकें बुलाने, सदन की बैठक बुलाने के लिए कोरम की घोषणा करने, और अगर पार्षद अपनी संपत्ति का विवरण नहीं देते हैं तो मेंबर्स की अयोग्यता की घोषणा करने तक सीमित है। वहीं स्टैंडिंग कमेटी नगर निगम की अहम फैसले लेने वाली संस्था है। इसमें कुल 18 सदस्य होते हैं। प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियल अप्रूवल देना, लागू की जाने वाली नीतियों से जुड़ी चर्चाओं को अंतिम रूप देना, उप समितियों की नियुक्ति करने जैसे कि शिक्षा, पर्यावरण, पार्किंग आदि जैसे मुद्दों पर, और रेगुलेशन बनाने की शक्तियां स्टैंडिंग कमेटी के दायरे में आती हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के पास फैसले लेने की शक्तियां काफी कम हैं। लगभग सभी बड़े आर्थिक और प्रशासनिक फैसले 18 सदस्यों वाली स्टैंडिंग कमेटी ही लेती है, और उसके बाद ही उन्हें सदन में पास करवाने के लिए भेजा जाता है। स्टैंडिंग कमेटी में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जो इसके सदस्यों में से चुना जाता है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए निगम की नीति और वित्तीय फैसलों पर कंट्रोल रखने के लिए कमेटी में स्पष्ट बहुमत होना महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो कैसे होता है ये चुनाव? दिल्ली नगर निगम की इस स्टैंडिंग कमेटी के 18 मेंबर्स का चुनाव दो तरीके से होता है। मेयर के चुनाव के बाद समिति के 6 सदस्य सीधे एमसीडी हाउस में चुने जाते हैं। इस बार इन्हीं 6 मेंबर के चुनाव को लेकर सदन में हंगामा हो रहा है। इन 6 मेंबर का चुनाव राज्यसभा सदस्यों की तरह प्रेफरेंशियल वोटिंग के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहले 36 वोट हासिल करने वाले पार्षद जीत जाते हैं। बाकी 12 का चयन वार्ड समितियों द्वारा किया जाता है। दिल्ली में एमसीडी को 12 जोन में बांटा गया है। हर क्षेत्र में एक वार्ड समिति होती है, जिसमें क्षेत्र के सभी पार्षद शामिल होते हैं। साथ ही वर्तमान मामले में सरकारी प्रशासक यानी कि केस में उपराज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड एल्डरमैन भी शामिल होते हैं। अब आते हैं अहम सवाल पर, किसका पलड़ा भारी है यानी आम आदमी पार्टी और बीजेपी में? नगर निगम में असली सरकार स्टैंडिंग कमेटी होती है। इन 6 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं बीजेपी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार अपने उतारे हैं। अब सीट 6 है और उम्मीदवार 7, तो ऐसे में दोनों पार्टियों में से किसी एक के उम्मीदवार की हार तय है। जानकारों की माने तो बीजेपी को अपने सभी तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए जितने वोट चाहिए, उनके पास उससे 3 वोट कम थे। यहां एक बात अहम है कि स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव में नामित विधायकों, सांसदों, एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। मतलब कुल वोट 250 ही होंगे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी उम्मीदवार को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट हासिल करके ही जीत चाहिए तो उसे 250 के 7वें हिस्से से एक ज्यादा पहला प्रेफरेंस हासिल करना होगा, जो कि 37 वोट का आंकड़ा बैठता है। इस हिसाब से आम आदमी पार्टी को 4 सीट जीतने के लिए 148 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट चाहिए, जबकि उसके पास सिर्फ 134 पार्षद हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी को 3 सीट जीतने के लिए 111 पहला प्रेफरेंस चाहिए होगा, लेकिन उसके पास सिर्फ 105 ही पार्षद हैं। अब यहां पर कांग्रेस के 9 और निर्दलीय पार्षद के वोट मायने रखते हैं, चाहे वो वोट करें या वोटिंग में हिस्सा ना ले। अब आते हैं बाकी बचे 12 सदस्य पर। दिल्ली नगर निगम में 12 जोन हैं, जिनमें फिलहाल संख्या बल के हिसाब से अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो 8 पर आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा और 4 पर बीजेपी का। मतलब 6 सदस्यों के चुनाव में अगर दोनों
3-3 की बराबरी पर भी रहते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी के 3+8 यानी कि 11 सदस्य आम आदमी पार्टी के होंगे और 3+4 मतलब 7 सदस्य बीजेपी के। अब यहां मामला फंस जाता है क्योंकि भले ही 6 सदस्यों के मामले में 10 एल्डरमैन यानी दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा नामित 10 पार्षद को वोट देने का हक नहीं था, लेकिन 12 जोन के चुनाव में इन एल्डरमैन को वोटिंग का अधिकार होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 10 नामित पार्षद हर जोन में हों, बल्कि उनका नॉमिनेशन एक या कुछ खास जोन में ही हो सकता है। अब जीत हार के हिसाब से एल्डरमैन जिस भी जोन में जाएंगे वहां एक समीकरण बदल जाएगा। तो कुल मिलाकर लड़ाई एमसीडी में असल कब्जे यानी स्टैंडिंग कमेटी पर पकड़ बनाने की है। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।